बातचीत होनी चाहिए। नंबर एक, मैंडेट। इमरान खान साहब का पहले दिन से मुतालबा है कि हमने इलेक्शन जीता है, कोई 70% से ज्यादा लोगों ने हमें वोट दिया है। 180 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन इलेक्शन में जीत गई थी। 17 सीटों वाली जमात को उठा के पाकिस्तान में इक्तदार दे दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ये पाकिस्तान के साथ वैसे बड़ा ही घिनौना मजाक किया इन्होंने। जो लोग बदतरीन तरीके से मुस्तरद हुए उन्हें लाके इक्तदार में उठा दिया। एक ऐसी खातून को पंजाब की वज़ीर आला बना दिया जो अपनी सीट ही हार गई थी, और बहुत सारी और सीटें भी ये हार गए थे। इनके पास तो ये ना 3 में ना 13 में पीपल्स पार्टी इनसे आगे जा रही थी कौमी असेंबली में। तो वहां पे इनको इक्तदार दे दिया गया, इनको लाके इस खानदान को, इसकी खानदान की सियासत भी तबाह कर दी वैसे सीरियसली जो है। अब इमरान खान साहब ने मुतालबा मैंडेट की वापसी का भी करना है और आइन की बहाली का भी करना है। आइन की बहाली जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे के साथ मशरूत है कि 26वीं आइनी तरमीम खत्म हो जाए। अब इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है, और जो सेक्रेटरी हैं बार के, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी सलमान मंसूर ने 26वीं आइनी तरमीम कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। और उन्होंने चंद नुक्ते उठाए। एक, उन्होंने कहा कि जी जजेस की तादाद में इजाफा ना किया जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम में कलअदम करार देने और नए जजेस की तैनाती रोकने की भी इस्तदा की गई है। यानी अब ये सारा का सारा 26वीं आइनी तरमीम में किया गया ना कि कितने जज लाने हैं, कैसे जज लाने हैं, जजों को कौन लेकर आएगा। अब पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे कि किसको जज बनना और किसको नहीं बनना। तो जो जजेस की अपनी, जो जुडिशरी की अपनी उसके अंदर अहलियत है या उसकी कैपेसिटी है, उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया गया, यानी उसे कम कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर ये सारा कुछ 26वीं आइनी तरमीम में हुआ है, और ये कोई पहला बंदा नहीं है जिसने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया। कोई दर्जन भर जो लोग हैं या इससे ज्यादा, इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। और हैरत की बात आप ये देखें कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो गैर आइनी, मैं उसे गैर आइनी इसलिए कह रहा हूं कि मैं 26वीं आइनी तरमीम को ठीक नहीं समझता, और मेरा यह हक है कि मैं उसको ठीक समझूं या गलत समझूं। तो वो जो एक आइनी बेंच बनाया गया, जो मुतनाज़े आइनी बेंच है, जो 26वीं आइनी तरमीम की वजह से बना, वो बेंच अपने केसेस सुन रहा है, लेकिन वो 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जितने केसेस बने हुए हैं वो नहीं सुने जा रहे। मजे की बात आप ये देखें, यानी आपको हैरत होगी इस बात से कि जो मेन मसला है कि 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत है, वो केस नहीं सुना जा रहा। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो कुछ तनाजा खड़ा हुआ है वो चल रहा है। यानी आइनी बेंच इस मुतनाज़े तरमीम के नतीजे में बना, वो मुतनाज़े बेंच केसेस सुन रहा है, लेकिन वो जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर, जो खुद मुतनाज़े है उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने जो है वो बार बार पिटीशन डाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुन नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर